हमें दिन भर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और बिहार से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, गांधी जयंती पर देंगे 83,300 करोड़ की सौगात। सीएम योगी ने राहुल गांधी को दिया जवाब, राम मंदिर पर विवाद, गांधी परिवार को बताया नाचने गाने वाला। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पर उठाया सवाल, कहा कम हुई पीएम मोदी की लोकप्रियता। मोदी सरकार से रिश्ता तोड़ेंगे चिराग पासवान, कहा छोड़ दूंगा केंद्रीय मंत्री का पद, इस बात से जताई नाराजगी। पटना हाईकोर्ट के जज को नहीं मिल रही सैलरी, सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख, नीतीश सरकार को दिया बड़ा आदेश। पप्पू यादव से मिले चिराग पासवान, सियासी हलकों में मची खलबली, चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा मामला। स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर राजपाल के मूड में विपक्ष, सरकार के खिलाफ आज से राजद का हल्ला बोल। गिरिराज सिंह का विस्फोटक बयान, देश को डरा रहा मुस्लिम समाज, सियासी पारा हुआ हाई। बिहार के भागलपुर में बम धमाका, गली में खेल रहे 7 बच्चे बुरी तरह घायल। मॉनसून की बारिश पर लगा ब्रेक, दिल्ली में गर्मी से बढ़ी उमस, यूपी बिहार में कई नदियां उफान पर। अब खबरें विस्तार में। गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगातों की बारिश करने वाले हैं। जी हां, पीएम मोदी गांधी जयंती पर झारखंड के हजारीबाग आ रहे हैं। वे दोपहर करीब 2 बजे 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के शुभारंभ के साथ साथ एकलव्य स्कूलों का उद्घाटन और शिलान्यास भी पीएम करेंगे। वहीं मोदी की सुरक्षा को लेकर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के आसपास के इलाके को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल राहुल गांधी ने राम मंदिर उद्घाटन समारोह को नाच गाना बताया था। अब इस बयान पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि यही तो आपका परिवार जीवन भर करता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस साल अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही राम मंदिर के लिए 500 साल लंबा इंतजार खत्म हो गया। अयोध्या में भव्य मंदिर बनने देखने के लिए हजारों हिंदुओं ने बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद पूरा देश और दुनिया अभिभूत और खुश है, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे नफरत है। सीएम योगी ने कहा कि राम की संस्कृति और रोम की संस्कृति में यही अंतर है। बता दें कि सीएम योगी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हिसार और पंचकला में रैलियों को संबोधित किया। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है, जबकि 8 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी की लोकप्रियता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जी हां, उन्होंने कहा कि यह अब साफ है कि नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार की लोकप्रियता कम हो गई है। उन्होंने बताया कि एनडीए सरकार का आगे का सफर जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड समेत 9 राज्यों के चुनाव पर निर्भर करता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि पीएम मोदी और एनडीए सरकार की लोकप्रियता में कमी आई है। एनडीए सरकार का आगे का सफर 2 से 2.5 साल में होने वाले 9 राज्यों के चुनाव पर बहुत हद तक निर्भर करेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर राज्यों में नतीजे बीजेपी के खिलाफ रहे तो सरकार की स्थिरता पर भी सवाल जरूर उठेंगे, लेकिन अगर बीजेपी इन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसकी सत्ता बची रहे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करूंगा। पापा ने भी ऐसा नहीं किया था, उनकी तरह मैं भी मंत्री पद को लात मार दूंगा। दरअसल चिराग ने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान ये बयान दिया। अब चिराग के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहे किसी भी गठबंधन में रहूं या किसी भी मंत्री पद पर रहूं, जिस दिन मुझे लगेगा कि संविधान के साथ और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मैं उसी वक्त मंत्री पद को लात मार दूंगा, जैसे मेरे पिता ने मारा था। चिराग पासवान का ये बयान ऐसे समय आया है जब झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में उन्होंने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ऐसे में उनका यह बयान कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है।
बिहार में पिछले कुछ दिनों से स्मार्ट मीटर का मुद्दा काफी गरमाया है। अलग अलग जगहों पर लोग स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। इसी वजह से बिजली विभाग को भी समस्या उठानी पड़ रही है। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर सियासत काफी गरमाई हुई है। एक तरफ जहां सरकार स्मार्ट मीटर के फायदे गिना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। दरअसल बिजली कंपनियों की पूरे राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने की काम चल रही है। सरकार के आदेश पर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। हालांकि कई जगहों से इसके विरोध की खबरें भी सामने आ रही है। वहीं विपक्ष इसे बिजली कंपनी और सरकार की साजिश करार दे रही है। इसी के खिलाफ बिहार के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी मंगलवार से स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन चलाने का ऐलान कर दिया है और आज से आंदोलन की शुरुआत भी हो गई है। पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा को करीब 10 महीने से वेतन नहीं मिल रहा। इस मामले में जज ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख अपनाया है और आज सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया कि वह उनके यानी कि न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा के लिए अस्थायी सामान्य भविष्य निधि यानी कि जेपीएफ खाता खोलकर उनकी लंबित तनख्वाह को जारी करे। बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मुद्दे पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि किसी भी न्यायाधीश से वेतन के बिना काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति रुद्र प्रकाश मिश्रा को 4 नवंबर 2023 को जिला न्यायपालिका से पटना उच्च न्यायालय में प्रमोशन किया गया था। उन्हें उनकी प्रमोशन की तारीख से वेतन नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके पास जीपीएफ खाता नहीं है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर वेतन लेने के लिए एक कंडीशन होती है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कल देर रात पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से मुलाकात किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने पप्पू यादव के पिता को श्रद्धांजलि दी। चिराग पासवान ने कहा कि यह घटना दुखद है, मैं इस घटना से बेहद मर्माहत हूँ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि सांसद पप्पू यादव के साथ उनके पुराने और पारिवारिक संबंध रहे हैं, लेकिन अब इस मुलाकात को लेकर बिहार की सियासी हलचल जरूर तेज हो गई है। इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है। हालांकि चिराग पासवान पप्पू यादव के पिता को श्रद्धांजलि देने गए थे, लेकिन इस मुलाकात के कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह अक्सर अपने विवादित और हिंदू मुस्लिम वाले बयान की वजह से जाने जाते हैं और एक बार फिर से गिरिराज सिंह ने ऐसा ही विवादित बयान दिया, जिससे कि बिहार की सियासत काफी गर्मा गई है। बता दें कि मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से मुसलमानों को लेकर तीखा हमला बोला। मंत्री ने कहा कि लेबनान में मरा कौन, मारा कौन और आप यहाँ मातम मना रहे हैं। कश्मीर में जो शहीद हुए उसके लिए तो आप मातम मनाते नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ ने तो ठीक ही कहा है कि जान ना पहचान और वो हो गए भाईजान। मुस्लिम समाज देश को डराने का काम कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के खिलाफ जम्मू कश्मीर समेत भारत में कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया गया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बीच इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला था। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती समेत कई पार्टियों के नेताओं ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत पर दुख जताया था। बिहार के भागलपुर जिले में मंगलवार को अचानक बम विस्फोट की खबर सामने आई। घटना शाहीगंज पंचायत के खिलाफत नगर मोहल्ले की है। घटना में 7 बच्चे घायल हो गए हैं। बच्चे मोहल्ले की ही गली में खेल रहे थे, तभी अचानक यह धमाका हुआ। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सभी घायल बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। सिटी एसपी रामदास ने घटना की पुष्टि की है। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। घायल बच्चों को तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से गंभीर रूप से घायल 3 बच्चों को मायागंज अस्पताल रेफर भी किया गया, जहां उनकी इलाज फिलहाल हो रही है। देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल चुका है। कहीं पर तेज धूप निकलने से उमस बढ़ गई है, तो वहीं कहीं पर इतनी ज्यादा बारिश हो गई है कि बाढ़ आ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज के मौसम के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात क्षेत्र, तमिलनाडु, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं दिल्ली में लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ेगा।
राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले 3-4 दिनों तक बारिश होने की संभावना नहीं है। हालांकि 5 अक्टूबर से दिल्ली का मौसम फिर से बदल सकता है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार के इलाकों में बारिश हो रही है और जिसकी वजह से कई नदियां उफान पर है और यहां अभी भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।